हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम CSS पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने HTML फाइल बना लिया है और इसमें बॉयलर प्लेट डाल दिया है और CSS फाइल लिंक करके रखी है। ठीक है, ये रही हमारी CSS फाइल। ठीक है, यहाँ पर जल्दी फटाफट से हम आउटर व्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी आउटर डी और इसमें हम डी डाल देते हैं बॉक्स 1 और यहाँ पर 1 लिख दिया और इसको कॉपी करके यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे बॉक्स 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2। ठीक है, ये हो गया और इसकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पर आउटर में हमने लेट्स से मार्जिन दे दिया, मार्जिन 50 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, लेट्स से ग्रे दे दिया। ठीक है, बॉर्डर दे देते हैं पिक्सल सॉलिड ग्रे दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से लाइट ग्रे दे देते हैं। सो इस तरह से हो गया और इसकी बॉक्स 1 और 2 की हमने हाइट विड्थ डिफाइन नहीं किया इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम हाइट विड्थ डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से बॉक्स 1 की विड्थ दे देते हैं लेट्स से 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, हाइट भी दे देते हैं और 100 पिक्सल की। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉक्स और इसको कलर नहीं दिया है तो भी कलर दे देंगे, ग्राउंड कलर लेट्स से स्टील ब्लू। ये हो गया बॉक्स। सेम हम बॉक्स 2 के लिए दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बॉक्स 2 के लिए और यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे खाली, दे देंगे ओरल। ठीक है, ये हो गया हमारा कलर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बॉक्स 2। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम पोजीशन शुरू करते हैं। ठीक है, पोजीशन में क्या होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट HTML के जो एलिमेंट होते हैं उसकी पोजीशन स्टैटिक होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लेट से बॉक्स 1 में लेट से पोजीशन स्टैटिक लिखूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक और सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलेटिव से। ठीक है, रिलेटिव क्या होता है एक्चुअल में, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स 1 की जो पोजीशन है उसके पोजीशन में आप बॉक्स 1 को कौन सी और मूव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टॉप विड्थ और टॉप राइट लेफ्ट वगैरह सारी प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो बॉक्स है 1 है वो मूव करेगा तो उसकी जो प्रीवियस ये मान यानी कि जो ये पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स यहाँ पर 10 पिक्सल लिख दिया। ठीक है, ये अपनी जो पुरानी 10 पोजीशन थी उससे वो 10 पिक्सल नीचे की ओर गया। ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से लेफ्ट लिख दिया 20 पिक्सल तो वो इस अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो पुरानी पोजीशन थी उसी ओर से इस तरह मूव करता है। ठीक है, ये रिलेटिव है, उसको हम जनरली चाइल्ड में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट तो क्या होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट लिखूंगा तो ये पूरा का पूरा विंडो विंडो जो है उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन लेगा। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से टॉप मतलब यानी कि टॉप से 10 और यहाँ से लेफ्ट से 20। इस तरह से वो अपनी पोजीशन ले रहा है। हालांकि हमने इसको बॉक्स 1 दिया है, बॉक्स 1 को दिया है और बॉक्स 1 जो हमारा है वो आउटर में है यानी कि वो इस बॉक्स के हिसाब से पोजीशन लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट में वो पूरी की पूरी विंडो के हिसाब से स्टाइलिंग ले रहा है। ठीक है, हमारा टॉप और लेफ्ट जो है ले रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो इसीलिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि आउटर जो है वो हमारा रिलेटिव हो। ठीक है, इसी यहाँ पर हम पोजीशन डिफाइन कर देंगे आउटर रिलेटिव और अभी हम सेव करेंगे तो इस तरह से हो गया। ठीक है, वो बॉक्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन ले रहा है। ठीक है, ये हो गया और ज़्यादातर हम पोजीशन रिलेटिव हम अपने पेरेंट में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पर लेट से हम हाइट विड्थ डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर लेट से 500 पिक्सल विड्थ और हाइट लेट से 500 पिक्सल की। ठीक है, ये हो गया
देख सकते हैं इस तरह से हो गया, ठीक है। आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो हाइट विड्थ तो, ठीक है। और यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बॉटम लेट से टॉप लिख देता हूँ, टॉप 0, राइट। सो टॉप 0 क्या करेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं रिलेटिव डिफाइन नहीं करता हूँ तो क्या होगा, टॉप 0, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया टॉप 0, ठीक है, क्योंकि ये विंडो की जो है वो टॉप 0 यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव करूंगा तो बॉक्स का टॉप 0 पहले चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर बॉटम 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और राइट लेफ्ट राइट भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेट से 100 पिक्सल आपको राइट चाहिए तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट। सो इस तरह से आप एब्सोल्यूट यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये हमने रिलेटिव भी सीख लिया, ठीक है। सो और दूसरी एक प्रॉपर्टी है हमारी फिक्स्ड की, ठीक है। सो यहाँ पर पोजीशन फिक्स लिखूंगा। सो पोजीशन फिक्स का मीनिंग आप देख ही रहे हैं, पोजीशन फिक्स का मीनिंग आपको मालूम पड़ ही गया होगा, ठीक है, कि वो अपने पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ठीक है। उसको ये रिलेटिव वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है, वो अपने अपने हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर लेट से इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से आ गया, क्योंकि हमने इसको बॉटम 0 दिया है और राइट हमने 100 दिया है, ठीक है। राइट 100 और बॉटम 0। सो इस तरह से चिपक गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ से लेट से टॉप दे देता हूँ तो टॉप में चला जाएगा। उसको ये आउटर वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये आउटर हमने इसमें पोजीशन रिलेटिव दी है, फिर भी ये कुछ मैटर नहीं करता है क्योंकि वो फिक्स्ड है। वो अपने हिसाब से लेगा, ये हमने जो डिफाइन करे उसके हिसाब से लेगा, ठीक है। उसको कोई मैटर नहीं करता है। सो यहाँ पर फिक्स्ड हो गया हमारा। और इसका जो यूज़ है आप बटन्स वगैरह में कर सकते हो। लेट से यहाँ पर मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ कि हम स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लोरेम 455, ठीक है, लोरेम 455, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा सा पैराग्राफ, ठीक है। और इसका फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया फिर से एक बार। सो अभी हम देखेंगे, सो स्क्रॉल करेंगे तो इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, ठीक है। ये स्क्रॉल कर रहा है पर इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी। सो आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कि आप लंबा जो पेज होता है उसमें बहुत नीचे जाने पर आपको बटन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट जंप कर सके ऊपर, ठीक है। उसकी जो पोजीशन वगैरह होती है, यहाँ पर लेट से कोई बटन होगा एरो जैसा, वो टॉप पर जाने के लिए। सो उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। सो इस तरह से आप कोई बटन वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है स्टिकी की, ठीक है। सो अभी हम उसको कवर करते हैं। उसके लिए लेट से हम इसको निकाल देते हैं, ये कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक दूसरा डिव बना लेता हूँ, डिव यहाँ पर से नेव, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूँ नेव, ठीक है। तो ये हमने हो गया, नाम दे दिया इसका, डिव बना ली। और लेट से इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं और इसको भी, तो हमने कमेंट आउट कर लिया। और यहाँ पर हम अभी डिफाइन करेंगे नेव, ठीक है। सो नेव, तो भी हम देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नेव। अभी कोई स्टाइलिंग नहीं है इसलिए ऐसा है। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं इसको निकाल ही देता हूँ, ठीक है। तो ये निकाल दिया। यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन, से 100 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। और हाइट दे देते हैं, लेट से 50 पिक्सल की हाइट दे दी हमने। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे, ग्रे दे देते हैं, ठीक है। सो ग्रे बैकग्राउंड कलर हो गया। तो भी हम देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से और लग रहा है। और यहाँ पर एक और पैराग्राफ डाल देते हैं क्योंकि उससे आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो डाल देते हैं फटाफट से, लेते हैं सेव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है।
सो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये जो नेव है वो उसी के पर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो उसी के साथ साथ वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस तरह से आप ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो स्टिकी क्या करता है, वो बेसिकली वो पैराग्राफ को स्टिकी रखता है, ठीक है। वो मतलब चिपक जाता है, आप जो भी पोजीशन बताओगे वहाँ पर जाके चिपक जाएगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है। जैसे यहाँ पर मैं पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ स्टिकी, ठीक है। तो उससे बेसिकली कुछ नहीं होगा, हमें डिफाइन करना होगा कि कहाँ चिपकना है भैया आपको, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप 0, ठीक है। सो टॉप 0 लिख दिया तो वो टॉप पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से। और आपने कई सारी वेबसाइट में जो यहाँ पर मेनू बार होता है टॉप पर, वो इस तरह से देखा होगा कि आप कितना भी स्क्रॉल करो वो वहाँ पर चिपके हुए रहता है, ठीक है। सो वहाँ पर बेसिकली आप स्टिकी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यही सारा था पोजीशन में, ठीक है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी, ठीक है। और स्टैटिक जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और पाइथन के और वो सारे कोर्स है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।